आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू के जाने माने नेता और बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल शर्मा जी। इन्हें जम्मू की आवाज़ भी माना जाता है और ये कांग्रेस की तरफ से 2 बार स्टेट कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं। ये कांग्रेस के पहले मंत्री थे जिन्होंने हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात की थी। तो आइए करते हैं एक खास मुलाकात। जेके न्यूज़ टुडे में स्वागत है सर आपका। सर, काफ़ी लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है आपका, तो आने वाले वक्त में आप जम्मू कश्मीर के लिए कैसे देखते हैं ये समय? देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर जो है, अगर आप देखेंगे कि 2019 के बाद एक ट्रांजिट पीरियड में हम चल रहे हैं। बहुत सी तब्दीलियाँ यहाँ पे हो रही हैं 370 और 35A के जाने के बाद। तो इस समय मैं लगाऊंगा कि हम अभी सफ़र में ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हैं वो यहाँ पे हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले यहाँ के अपने कवानीन थे, कानून थे। तो अब वो सारे इंडियन लॉ जो हैं वो एक्सटेंड होने हैं। तो उसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे मैं कहूँ और पॉलिटिकल पर तौर पे ये कहूँ, तो अभी तो यही है कि हम ट्रांजिट पीरियड में ही हैं। लेकिन पॉलिटिकल भी यहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ हो भी रही हैं और आगे भी होंगी। और सबसे बड़ी जो एक दीवार थी हिंदुस्तान के बीच और जम्मू कश्मीर रियासत के बीच, एक लोगों की ये सोच, यहाँ की जो खासकर रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने बना दी थी कि हम कोई अलग मुल्क के लोग हैं। तो वो कम से कम वो दीवार जो है वो ऑलमोस्ट 72 साल के बाद वो टूटी। और जो एक साइकी डेवलप हो गई थी कि पता नहीं हम कोई और कंट्री के लोग हैं। तो आज वो सारी चीज़ें जो हैं और यहाँ का जो नागरिक है उसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल उनको गारंटी थी, उसमें 5 ऐसी लोग थे, ऐसी सेक्शन थी जो डिप्राइव थे। और उसमें आलमोस्ट 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है जब मैं ये बात कहता हूँ कि वो डिप्राइव थे। यहाँ के जो वुमेन था सेक्शन थी, वो भी यहाँ के फंडामेंटल राइट से डिप्राइव थी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे और अगर इकोनॉमिकली भी हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि उसके मुताबिक जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो परफॉर्म भी करेगी। सर, आप कांग्रेस के पहले नेता थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जो जम्मू का सीएम होना चाहिए वो हिंदू होना चाहिए। अब आप बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपका ये सपना साकार होगा? देखिए, सपना नहीं है, मैंने ये बात कही थी उस समय, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो सूडो सेकुलरिज्म की तरफ चल पड़ी थी। 135 साल की पार्टी है और बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी भी रही है इस रियासत हिंदुस्तान को खड़ा करने में। आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि आस्ता 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 वो जो कहते थे कि यहाँ पे सब लोगों को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ यहाँ ये बात कही जाती थी कि कांग्रेस बड़ी सेकुलर है, हमेशा यही कहा जाता था। तो वो कांग्रेस सूडो सेकुलरिज्म की तरफ, और हमने कोशिश की कि इससे बाहर निकलें, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है और उसको हम जो है वो बरकरार रखें। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी वो डिविएट हो गई। तो मैंने उस समय उनको कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। अगर 2% में महाराष्ट्र में बन सकता है, वहाँ जो मिनार्टी हैं, 14% में अगर वेस्ट बंगाल में बन सकता है, 1.5% में अगर राजस्थान में मुस्लिम समुदाय का आदमी बन सकता है। 10 साल हमारे जो 1.5% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है हमारे सिख भाइयों की, वो अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, और 14% वाले जो हैं वो 3 बार यहाँ के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये खूबसूरती है हमारी। तो मेरी सोच पे भी पाबंदी है। हम तो 28% हैं जम्मू कश्मीर में। तो अल्टीमेटली जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो विधायक बनाते हैं और पार्टी बनाती है। तो मैंने ये कहा था कि हमारी तो यहाँ सोच पे भी पाबंदी है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। एक 1983 की इलेक्शन में आउट ऑफ 32 सीटों में से, जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, 32 में से 23 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 2 सीटें जो हैं उस समय वैली में मिली थी। और सीएलपी लीडर जो है वो 2 सीटों वाला बना था। आज भी आप देख रहे हैं
कि कभी यहाँ का हिंदू कांग्रेस जो है वो है जम्मू संभाग में 5 से ज़्यादा सीटें जो हैं पिछले 70 साल में कांग्रेस को जो हैं वो 42 से नहीं मिली हैं। तो मैंने बता दिया यहाँ 23 और कम से कम भी आई होंगी तो 8-10 तो आती हैं। तो उसके बाद भी यहाँ का अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता। तो ये मैंने बात कही थी और कहनी भी चाहिए, कोई बंधुआ मजदूरी करने थोड़े आए हैं। अब मैं तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता हूँ। जब तक जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया जाएगा, और आज मुझे खुशी है कि ये बात मैंने 2009 में कही थी, 2010 में कही थी और मैं कंटिन्यूटी उसमें रखी और कहता रहा, तो आज जम्मू का नैरेटिव चेंज है। यहाँ का हर जो रहने वाला नागरिक है उसकी ये सोच है कि हमें पॉलिटिकली एम्पावर करो। जब तक हम पॉलिटिकल एम्पावर नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम छोटे छोटे पैच वर्क करने से कहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरी ये सोच है। काफ़ी समय तक आप कांग्रेस में रहे, एक लंबा अरसा आपने दिया है कांग्रेस को, अब आप बीजेपी में आए, तो इस सफ़र को आप कैसे बयान करते हैं, कैसे आप देखते हैं इस सफ़र को? देखिए, बीजेपी का जो है, मैंने कहा ना कि कांग्रेस में बहुत सी त्रुटियां आ गई थी और यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप की कमी हो गई थी। यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी तो यहाँ काम करने से जिस आदमी को पारितोषित नहीं किया जाएगा। काम की पहचान होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये किस वर्ग से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये पॉलिटिक्स में जो फैमिली लेगेसी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेके बैठ गई। पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती है। अब हम ज़बरदस्ती जो है 17 साल से राहुल गांधी जी को जो है वो लीडर बना रहे हैं। 17 साल से जो वो पार्लियामेंट में है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं पार्लियामेंट को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इशू को किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो अब हम ज़बरदस्ती कैसे उनको लीडर बनाएंगे। यहाँ तो बहुत तपिश में जो है वो भट्टी में तपना पड़ता है और ये इबादत है। तो इसलिए जो कार्यप्रणाली है कांग्रेस की जो है वो मैंने आपको बता दिया कि उनकी पद्धति ये हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप है और यहाँ काम की पहचान होती है। और जो इनकी सिस्टर कंसर्न है, जो दूसरी इकाइयाँ हैं, एक अनुशासन है। तो अनुशासन में रह के वही परिवार आगे बढ़ता है, वही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, वही राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है जिसमें अनुशासन होगा और सहनशीलता होगी। ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं आप और युवाओं की आप पहली पसंद भी हैं। एक वक्त था जब आपने कहा था कि जो जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट में इतने एम्प्लॉयज़ जम्मू डिवीज़न के नहीं हैं जितने बाहर के हैं। तो अब आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि आगे ये समय इसमें बदलाव आएगा? बदल रहा है, आपने देखा। अब आप देखिए कि यहाँ की मेरिट जो है वो, और हम लोग कम्पीट करेंगे। हम लोग कोई नालायक नहीं है कश्मीर वालों से। बात ये है कि यहाँ जो भाई भतीजा बात था, आज ट्रांसपेरेंसी से आप देखो कि जो भी यहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं, जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, वेदर इट इज़ पीएससी, वेदर इट इज़ सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप देखिए जो भी लिस्ट निकल रही है, जो भी सिलेक्शन लिस्ट आ रही है, उस पर कहीं प्रश्न चिन्ह तो नहीं है। यहाँ तो बैकडोर से पीएससी में भी लगते थे, वही लोग होते थे, मैंने देखे हुए हैं आपने। 250 नंबर जो है वो वाइवा में होता था और 100 या 150 नंबर होता था रिटन में, तो वहाँ ही ये चोरी होती थी। तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर से जिसका जो हक बनता है वो उसको मिले। किसी की मेरिट को एलिमिनेट करना, तो वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जिसकी कोई सिफारिश नहीं होगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये चीज़ें जो हैं, आज डिस्पैरिटी तो इसी तरीके से ख़त्म होगी ना। तो यूथ जो है यहाँ आपने कहा है वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा आने वाला कल का भविष्य है। और जम्मू कश्मीर में अभी इतने प्राइवेट एवेन्यू नहीं हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर पे ही हम लोग डिपेंड करते हैं। और मोर ओवर ये जो है फूड डेफिसिट और यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम है। ये पंजाब नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है लेकिन हिली टेरेन है। आज भी हमारा जो फूड डेफिसिट है, मुझे लगता है 40% से ज़्यादा हम बाहर से आता है फूड ग्रेन। तो इसलिए इस रियासत को हम compete करें द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ वाई इसको वेलफेयर स्टेट हम मानते हैं।
ठीक है, हमने जो हमारे रिसोर्स थे उनको एक्सप्लोर नहीं किया। अगर हम हाइड्रोलिक को ही प्रमोट करते तो आज इतने सफिशेंट हो जाते कि मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया इनकम हमारी रोज़ की होती है अगर हम चनाब बेसिन को ही एक्सप्लॉइट कर लेते, एक्सप्लोर कर लेते। लेकिन यहाँ की जो लीडरशिप थी, कश्मीर को तो उन्होंने तबाह किया ही किया, जम्मू को भी उसका जो है वो अगली शैडो जो है हम भी आगे नहीं बढ़ सके। वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे, कभी ये कहते थे कि ऑटोनमी आ जाती थी, कभी ग्रेटर ऑटोनमी आ जाती थी, कभी सेल्फ रूल आ जाता था, तो क्या क्या नारे लगाते थे। तो आज वो जो बड़ी दीवार थी, अब हिंदुस्तान में ही रहना है और जो आने वाली जनरेशन है वो उसको अडॉप्ट कर रही है। तो ये 5% लोग थे, उन्होंने ये अनारकी फैलाई हुई थी। कुछ समय से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स वो बीजे की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इससे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा होगा, कैसा देखते हैं आप? मुझे लगता है अच्छा होगा। जो बीजेपी की विचारधारा, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सर्वोसर्वा भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो वो तमाम भारतवर्ष के हैं। जिस तरह से उन्होंने गौरव बढ़ाया है भारतवर्ष का, अगर आप देखेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड, और आज कितनी टॉल पर्सनालिटी है, हमें गर्व होना चाहिए। और पिछले 7 साल से आप देख रहे हैं रोज़ नए घोटाले आते थे और हम ह्यूमिलेट होते थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने भी कि हिंदुस्तान जो है वो घोटालों का मुल्क बन रहा है। तो आज वो बात नहीं है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अडॉप्ट कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को, इस मुल्क को जो नारा लगाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और प्रयास से अगर वो ये तीनों चीज़ों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी पे आ रहे हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश होता हूं कि आज वो भी ये बात कह रहे हैं, ये नारा दे रहे हैं, और नरेटिव चेंज हुआ है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का भी और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का भी नरेटिव चेंज हुआ है। और मैं तो खुश होता हूं कि जो बात मैं 11 साल पहले कहता था, आज उसमें और एक बहुत बड़ा कारवां बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। उनका मेन एजेंडा था, हम जब मेजॉरिटी में होंगे 370 हटाएंगे। कोई आदमी नहीं मान सकता था कि 370 को कोई हाथ लगा सकता है। सच्चाई है 492 वर्ष से जो है वो राम मंदिर का डिस्प्यूट बना हुआ था, ऑलमोस्ट 500 साल, बड़े सहज से वो हल हो गया। कहीं कोई बात उठी, ये पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। अब 1-2 इशू रह गया है, वो जो है आप देखेंगे वो भी एड्रेस, कॉमन सिविल कोड रह गया है, वो भी एड्रेस हो जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं पूरे हिंदुस्तान से वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में आप कब तक इलेक्शंस देखते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक और यहाँ का बहुत बड़ा, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की, और ख़ुसूसन तौर पर जो जम्मू प्रांत है, इसके जितनी भी सेक्शन और जितने भी आगे छोटे छोटे हमारे खित्ते भी हैं, तो उनकी हमेशा ये जेन्युइन डिमांड रही है कि जहाँ डिलिमिटेशन होनी चाहिए। और सबसे पहले तो डिलिमिटेशन होनी है, 7 सीटों को यहाँ पे कार्व किया जाना है, जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा। तो उसके बाद तो इलेक्शन प्रोसेस जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि जल्द से जल्द, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 6 महीने कम से कम लगेंगे इस प्रोसेस को। मतलब अगर डिलिमिटेशन एक बार पब्लिक डोमेन में आती है, फिर पब्लिक को ऑब्जेक्शन रेज करने के, और फिर उनमें दुरुस्ती करने के, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, इलेक्शन कमीशन फिर वोटर लिस्ट की दुरुस्ती करेगा। ये सारी जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि 5-6 महीने में 2022 में जो है वो इलेक्शन तो यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये लाल किले से कमिटमेंट भी है। कितनी सीटें देखते हैं आप बीजेपी की जम्मू कश्मीर में?
हम तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, और जनता जनार्दन आशीर्वाद हमें पूरा देगी अक्रॉस द ये जो इन्होंने डिवीज़न जहाँ करके रखी हुई। अब देखिए कि कितना बड़ा धोखा किया है इन्होंने, हमारे साथ तो करते ही करते थे। मैं इसको किसी विशेष वर्ग या धर्म में नहीं बांटूंगा, लेकिन जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, आज भी कितनी टफ लाइफ है, कितनी हार्ड लाइफ है, जिनके पास शेल्टर भी नहीं है, उनको इन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। अगर उनको रिजर्वेशन भी मिली तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 91 में दी। तो ये लोग तो अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं, और वोट लेते थे उनसे रिश्तेदारी बना के, कभी मामा बन के, कभी बहन बना के, कभी दूसरी बात करके, और छोटे छोटे स्लोगन दे के। मुझे ये बताओ कि कभी आप लोग भी पूछेंगे सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट कहाँ है? अटानवी वाला तो फिर लिखा है इन्होंने, लेकिन जब शेख अब्दुल्ला ने ही मान लिया कि वो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया, तो अटानवी कहाँ रह गई? कंफ्यूज करते थे लोगों को, और वो लोग भी इतने सीधे साधे थे, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे यहाँ के लोगों को। अब इनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं यहाँ चलेगी, यहाँ का जो है वो सचेत हो रहा है, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करके इलेक्शन होनी चाहिए। सर, अगर आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी अगर यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं बना सकी तो कश्मीर में किस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे आप? क्यों नहीं बना सकेगी? अब कौन सी पार्टी है जो इस समय मुझे बताइए कि इस पोजीशन में है? क्यों नहीं बना सकेंगे? जब लोगों को अब सबसे बड़ा है ट्रस्ट डेफिसिट, जो जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा दिया था इन लोगों ने, तो उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, वो गैप को हम क्लोज कर रहे हैं, वो डिस्टेंस को हम क्लोज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे आशीर्वाद के साथ, पूरे तन मन धन से जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, और हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, हमने नारा दिया है, ये नारा ही नहीं है कि अब की बार 50 पार। आप खुद कह रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर, जो दिग्गज लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये कम से कम यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे, और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनके मुताबिक यहाँ पे काम करे। और जो भी पैसा यहाँ पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारा अपने रेवेन्यू सीट क्या है? हम तो 3 महीने की सैलरी नहीं दे सकते जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ये पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। उसका जुडिशियस यूज़ होना और दोनों खित्तों के साथ, हर वर्ग के साथ इंसाफ करना, यही भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का मिशन है। हम मिशन मोड में चलना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, ज़मीनी सतह से जुड़े हुए और युवा आपकी तरफ काफ़ी, जो युवा वर्ग है वो आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित रहते हैं, तो आने वाले वक्त में आपके क्या मुद्दे रहेंगे उनके लिए? सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको पहले कह दिया, और मैं हमेशा कहता हूँ, वो इशू जो हैं, कुछ इशू हमने आउट ऑफ इशू बना लिए हैं। सबसे बड़ी बात है जो नीड बेसिस कैजुअल लेबर यहाँ लाख के करीब जो लोग हैं, उस इशू को एड्रेस करना, और मैंने उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है। उस पर काम किया हुआ है। ये जो लोग चाहते हैं कहीं आगे वहाँ आगे, उनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो PHE में लगे हैं, इरिगेशन में लगे हैं, फ्लड कंट्रोल में लगे हैं, बिजली में लगे हैं, R&B में लगे हैं। 6,500 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास ये हैं रोड्स, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उनकी केयर के लिए कोई आदमी, और उस समय पहले ज़माने में बेलदार हुआ करते थे। हर 3 किलोमीटर में अगर हम लगाएंगे तो कितनी मैन पावर है? 6,000 से ज़्यादा हमारे PHE की स्कीम है, उसमें मैन पावर का कंपोनेंट ही नहीं रखा हुआ है। गलती की उस समय की सरकार ने, ब्यूरोक्रेट ने, टेक्नोक्रेट ने, और सज़ा वो लोग भुगत रहे हैं। अगर 6,000 स्कीम को चलाने के लिए 10 लोग भी चाहिए, मोटरमैन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, लाइनमैन चाहिए, ये चाहिए ना, पानी देना है ना लोगों को, ये बेसिक कम्युनिटी है। इसी तरह से पावर को चलाना है, लाइनमैन चाहिए। 1988 के बाद परमानेंट लाइनमैन नहीं यहाँ लगे, अडाक अप्रोच से चलते रहे, और आज हम कहें कि वो कहीं से ऐसे ही बैकडोर आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के पॉलिटिशियनों को भी ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा,
और आज माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी उसको माइक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा और इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो उनकी रेगुलाइजेशन और आगे जॉब एवेन्यू हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर तो यहाँ बड़े बड़े हाउसेस आ जाते हैं, इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर प्रमोट हो जाता है। यहाँ तो हमारे पास टूरिज़्म ही है और टूरिज़्म भी ड्यू टू जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जो मिलिटेंसी पिछले 32 साल से जहाँ प्रॉक्सी वॉर हमारे पड़ोसी मुल्क जो चला रहे हैं, पहले एक था अब दूसरा भी विजिबल है, चाइना भी। तो चैलेंजेस हैं, बट उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक सशक्त लीडरशिप की ज़रूरत है और एक सशक्त मैंडेट की ज़रूरत है। और वो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इंसाफ करेंगे। युवा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आप अगर देखेंगे तो 10 लाख के करीब मैट्रिक से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ होगा। उनको हमने किस तरह से एड्रेस करना है और उनको किस तरह से कंपनसेट करना है। मैं वर्ड कंपनसेट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि खैरात नहीं मांग रहे हैं। खसूसन तौर पर जम्मू रीजन की अगर आप बात करेंगे, आपने सेक्रेटरीट की बात की, 7,000 से ऊपर एम्प्लॉय था, 2% से ऊपर हमारी रेशो नहीं थी वहाँ। तो आज वो बात तो नहीं है ना, पूरी स्टेट की लिस्ट निकल रही है और इससे हमारी इंटीग्रेशन जो है, आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा और रियासत और मजबूत होगी। लेकिन यूथ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो, उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके लिए लिबरल होना पड़ेगा। मैं तो ये बात बड़ी बाजिया तौर पे कहता हूँ। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट।